नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते ही मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, हमने लास्ट टाइम बड़ा सीसी चालू किया था, क्लास 12 एसपीसीसी का, जिसके अंदर बड़ा मैं आपको बैंक से संबंधित पत्र व्यवहार के बारे में डिस्कस किया था। और उस वीडियो में हमने ये भी सिखाया था कि क्या क्या उस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें से बड़ा मैंने आपको प्रस्तावना पत्र के साथ कैसे कैसे व्यवहार होते हैं, जिसमें प्रार्थना पत्र और शिकायत पत्र के बारे में बताया था। और आज हम बड़ा बैंक पत्र व्यवहार की कुछ उदाहरण समझेंगे। यानी मैं आपको आज सिखाने वाला हूं कि प्रार्थना पत्र हो या शिकायत पत्र हो, बोर्ड के अंदर कैसे पूछते हैं और किस तरीके से पेपर में आपको पत्र व्यवहार बनाना है और कैसे पत्र लिखा जाता है, उनके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ध्यान से सीखना बड़ा, और जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं, प्लीज उसे ध्यान से सीखना बड़ा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आज के वीडियो में बड़ा मैं आपको सारे के सारे जितने भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए हैं, उन सारे के सारे क्वेश्चंस आज मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। पत्र कैसे लिखा जाता है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। और हम प्रार्थना पत्र शिकायत पत्र दोनों ही पढ़ेंगे, और दोनों में थोड़ा बहुत माइनर फर्क है बेटा, बाकी है तो एक जैसा ही। तो चलिए शुरू करें बेटा। और मैं आपको यह भी सिखाऊंगा कि अपने लैंग्वेज अपनी भाषा में कैसे लिखा जाता है पत्र, आज मैं आपको वो भी सिखाऊंगा, और जिससे आपको पूरे में से पूरा मार्क्स मिल जाए। और मुझे पूरा विश्वास है, और मेरे बच्चे तो बहुत होशियार हैं, और मुझे पूरा गर्व है कि माता रानी आप सभी की पेपर एकदम सुपर डुपर लेकर जाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है आपके पूरे में से पूरा मार्क्स मिलेगा। तो चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं, और पत्र कैसे लिखा जाता है, और 5 नंबर में अगर पत्र आएगा तो कैसे लिखोगे, सब चीज बताएंगे। प्रार्थना पत्र भी शिकायत पत्र भी, दोनों ही। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो शुरुआत करते हैं। चलिए विभाग एफ में पूछते हैं बेटा, सेक्शन एफ में ये पूछा जाता है, और कितने मार्क्स में पूछा जाता है? 5 मार्क में पूछा जाता है। ठीक है, कैसे? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए नीचे जानकारी के आधार पर ध्यान से आपको पत्र लिखना है। अब पत्र कैसे लिखा जाता है, उन सभी चीजों को डिटेल में समझेंगे। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और भारत सरकार द्वारा शुरू की गई जनधन योजना, ये वाला अकाउंट तो मेरे पास भी है भाई साहब। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी जनधन योजना, जिसमें अभी मैं आपको बहुत अच्छी स्टोरी बताता हूँ। ठीक है, जानकारी प्राप्त करने के लिए बैंक प्रबंधक मतलब कौन होता है मालूम था? बैंक में पता है एक मैनेजर होता है, उस मैनेजर को बोलते हैं बैंक प्रबंधक। उसे हमें क्या लिखना है बेटा? पत्र लिखना है। यानी कि बैंक के मैनेजर को हमें एक पत्र लिखना है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमें जनधन योजना का एक अकाउंट ओपन करवाना है, अकाउंट चालू करवाना है। अगर खाता खुलवाना है तो कैसे खुलवाएंगे, पूरा प्रोसेस बता रहा हूं। सबसे पहले करना क्या है बेटा? तो बेटा आपका एक पेज होगा, एक ब्लैंक पेज होगा। उस ब्लैंक पेज के राइट साइड में बेटा, लेफ्ट साइड में आपको यहां पर एक मोबाइल नंबर लिखना बेटा। ठीक है, और उसकी के इसी लाइन की, मतलब वहां लाइनिंग होगा ना टेक्स्ट बुक में, तो इसी लाइनिंग के सामने जस्ट यहाँ पर बड़ा अपना पूरा एड्रेस और पूरा नाम वगैरह लिखना। याद रखना बड़ा, ये पूरा का पूरा ऐसी सीक्वेंस में आना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, एक ही लाइन में होना चाहिए बड़ा। अगर थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा हुआ बड़ा तो आपके 1 मार्क्स गए, 1 मार्क्स गया, सच कह रहा हूं। सबसे पहले यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस लिख दो। जैसे तुम्हारा नाम नहीं है तो तुम अपना नाम लिख सकते हो बेटा। अगर यहाँ पर कोई भी एड्रेस नहीं दिया है तो आप अपना एड्रेस लिख सकते हो बेटा। हाँ, अगर उसमें कोई भी एड्रेस नहीं दिया है तो आप अपना एड्रेस मेंशन कर सकते हो। अपना नाम लिख दो यहाँ पर, तुषार आरसा 11। कोमा लगाना मत भूलना बेटा, प्लीज कोमा लगाना है। यहाँ पर गिरी कंदरा सोसाइटी, कोमा स्टेशन रोड, कोमा राजकोट 36006। बड़ा यहाँ पर एक चीज भूल गया बड़ा, तो यहाँ पर फुल स्टॉप 5 अप्रैल
कोमा 2023। और डेट आपको इसी तरीके से इसी फॉर्म में लिखना है बेटा। और ये डेट कौन सी लिखना है, जब आप बैंक ओपन करवाओ तब लिखना है। जैसे कि अगर बोर्ड में क्वेश्चन पूछा है तो कौन सी डेट लिखोगे बेटा, जिस दिन जो भी बोर्ड का पेपर हो बेटा, वो पेपर का वो वाला डेट लिख देना। चलिए क्लियर। और बेटा अगर बैंक में खाता खुलवाना है तो बेटा आप पत्र किसको लिखोगे, तो पत्र लिखोगे, यहाँ पर दिया रहेगा बैंक प्रबंधक को आपको पत्र लिखना है, तो उनका नाम लिख देना। और ये भी सीक्वेंस में होना चाहिए बेटा। यहाँ से आपको एक लाइन छोड़ना है, एक लाइन आपको ब्लैंक करना है बेटा, एक लाइन। तो एक लाइन छोड़ कर बेटा आपको यहाँ पर कोने साइड में ये भी आपको एक लाइन में लिखना है बेटा। तो पहले लिखना है प्रबंधक, फिर लिखना है श्री, यहाँ पर लगाना है कोमा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर भी लगाना है कोमा। फिर स्टेशन रोड शाखा कोमा, राजकोट 36006, तो यहाँ पर लगाना है फुल स्टॉप। ये चीजें का ध्यान रखना बेटा। तो इस तरीके से बेटा आपको पूरा यहाँ तक सिर्फ इतना लिखोगे बेटा तो बेटा आपके 2 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। फिर आपको लिखना है विषय, भाई किस टॉपिक पे ये बताया गया, तो भाई यहाँ पर दिया गया जनधन योजना के बारे में आपको यहाँ पर प्रार्थना पत्र लिखना है। क्या लिखना है, प्रार्थना पत्र या जानकारी प्राप्त करना है, क्योंकि बैंक में एक ओपन करवाना है तो इसका मतलब प्रार्थना पत्र में आता है। तो जनधन योजना की जानकारी प्राप्त करने हेतु, यानी जनधन योजना की जानकारी प्राप्त करना है, इसलिए बेटा यहाँ पर मैं एक पत्र लिख रहा हूं, या लड़की होगी तो लिख रही हूं। ठीक है, क्लियर। फिर बेटा आपको यहाँ पर ये लिखने के बाद आपको ये वाला वर्ड आपको जरूर लिखना है, महोदय या तो श्रीमान, फिर आपको लगाना है कोमा। इन दोनों में से कोई भी एक वर्ड लिखना है, दोनों नहीं लिखना है। मैंने दोनों इसलिए लिखा है आपको समझाने के लिए, महोदय या श्रीमान। तो यहाँ पर लिखना है, ये वर्ड तो आपको सब में लिख ही देने के बाद, मैं आपकी बैंक का पिछले 15 वर्षों से बचत खाता धारक हूं। अगर करंट अकाउंट है तो चालू खाता लिखना है, अगर सेविंग अकाउंट है तो बचत खाता लिखना है। मैं आपकी बैंक का पिछले 15 साल से बचत खाता धारक हूं, मतलब मेरे आपके बैंक में 15 साल की मेरा अकाउंट चल रहा है। मेरा बचत खाता नंबर ये है, समझ में आ गया, मेरा बचत खाता नंबर ये है, और मेरे बचत खाता में इतने रुपए जमा पड़े हैं, मतलब मेरे अकाउंट में इतना पैसा रखा गया है। इतनी लाइन आपको लिख देनी है। बोलो बोलो, समझ में आया बेटा। मैं आपकी बैंक में 15 साल से बैंक का बचत खाता धारक हूं, और मेरे बैंक खाता का अकाउंट नंबर ये है, और मेरे अकाउंट के अंदर 75,000 रुपए हैं। ये बेटा ये लैंग्वेज आपको अपनी मर्जी से लिखना है, अपनी भाषा में लिखना है। और याद रखना, रटना नहीं है, समझना है सिर्फ बेटा, आपको बिल्कुल भी रटना नहीं बेटा। ठीक है, ये भाषा आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है, अपनी मौलिकता भाषा से लिखना है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, मार्क्स नहीं कटेंगे। आगे बढ़ा, फिर क्या लिखा है, जैसे इसको मैंने अपनी भाषा में लिखा है वैसे उसको तुम अपनी भाषा में लिख सकते हो। डोंट वरी, टेंशन लेने का नहीं। फिर दूसरे पैराग्राफ में आपको पैराग्राफ बना के लिखना है। जितना ज्यादा पैराग्राफ बनाओगे उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा, पर कम से कम आपको मिनिमम 3 पैराग्राफ बनाना है। कितने? 3 पैराग्राफ, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, लेकिन 3 पैराग्राफ में लिखोगे तो टीचर को ऐसा लगेगा बहुत ही बढ़िया लिखा है, बहुत ही शानदार लिखा है। आगे, मुझे समाचार पत्रों से जानकारी मिली है, क्या बोल रहे हैं, मुझे समाचार पत्रों से जानकारी मिली है कि भारत सरकार द्वारा आपकी बैंक की ओर से जनधन योजना खाता की शुरुआत हुई है। क्या यह बात सही है? मैं खाली ये जानकारी लेने के लिए एक पत्र लिख रहा हूं। फिर आगे क्या लिखना है, आगे बताता हूं। आगे, मेरी इच्छा यह है कि मेरे परिवार में बच्चे और अन्य जिनका खाता किसी बैंक में नहीं है, उनका खाता जनधन योजना के अंतर्गत खाता खुलवाना या बचत खाता करवा सकूं। आपसे नम्र निवेदन है कि इस योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी मुझे दीजिए, जिससे कम से कम निवेश में या कम से कम राशि में अधिक से अधिक निवेश या समय मर्यादा या ब्याज दर या अन्य कोई लाभ से समस्त जानकारी भेजने कृपा कराएं। मतलब मुझे
ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके और अच्छे से ज्यादा पैसे भी इन्वेस्टमेंट कर सकूं, ये सभी की जानकारी मुझे आप बताने की कृपा करें। ये लिख दिया। और लास्ट लाइन लिखने का, हमें पूरा विश्वास है कि आप मेरा उत्तर शीघ्र देंगे, यानी मेरा उत्तर आप जरूर देंगे और जल्दी से देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। फिर लास्ट में आपको यहाँ पर लिख देने के बाद ये लाइन भी सीधी सीधी होनी चाहिए, आपका विश्वसनीय तुषार आर शाह, तुषार आर शाह, दोनों में से आपको कोई एक साइन करना है। मैडम ये दोनों आपने लिखना है हिंदी इंग्लिश, ये दोनों सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, बट आपको सिर्फ वहां पर आपको साइन करना है। बोलो मैडम आपको बताओ यहाँ पर प्रार्थना पत्र कैसे लिखा जाएगा, क्या आपको कंफर्म क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हो गया? बोलो मजा आया बेटा? समझ में आया कैसे लिखा जाता है? चलिए एक काम करते हैं, हम आपको बोर्ड में जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है वो बोर्ड वाला क्वेश्चन भी मैं आपको करा देता हूं, जिससे आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे कि बेटा यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बेटा, ये जो क्वेश्चन बेटा मार्च 20 में पूछा गया था। क्या क्वेश्चन था बेटा कि बैंक स्टेटमेंट या पासबुक में की गई भूलों के बारे में अगर बैंक को शिकायत पत्र लिखना है तो भी आप लिख सकते हो। जैसे कि इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे पूछा था, आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अलकापुरी शाखा का नाम क्या था? अलकापुरी, जो कहां पर है? बड़ोदरा में है। आपका बैंक स्टेटमेंट पासबुक में भूल की गई बारे में शिकायत पत्र लिखें। ठीक है, और बड़ा जहां पर एड्रेस दिया तो आपको यही एड्रेस लिखना पड़ेगा, दूसरा कोई एड्रेस नहीं लिख सकती हूँ। अगर मान लो ऐसा ऊपर वाले की तरह क्वेश्चन पूछेगा तो आप कोई भी एड्रेस लिख सकते हो, पर दूसरे वाले क्वेश्चन में अगर एड्रेस दिया हो तो एड्रेस लिखने का बाबू। क्लियर हुआ? अच्छे से पढ़ना पड़ा। ठीक है, चलिए सेम प्रोसेस मैंने क्या बताया था, शिकायत और पत्र दोनों सेम ही होता है। सबसे पहले बड़ा यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर एक मोबाइल नंबर लिखना है, यानी फोन नंबर लिखना है, और यहाँ पर बड़ा ये सेम लाइन में होना चाहिए। जो भी नाम है अपना, आपका नाम लिख देना है यहाँ पर, सागर जे ओझा, और भाई 4 श्रीरंग सोसाइटी अलकापुरी बड़ोदरा, पिन कोड नंबर, डेट आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। फिर यहाँ पर आप बैंक से रिलेटेड लिख रहे हैं तो हमेशा किसको लिखा जाता है? बैंक के प्रबंधक यानी कि मैनेजर को लिखा जाता है। अगर बैंक से रिलेटेड पत्र आए तो हमेशा मैनेजर को ही लिखा जाता है, ये बात ध्यान रखना बड़ा। तो यहां पर आएगा प्रबंधक श्री स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भाई आपका जो भी अकाउंट, जहां भी अकाउंट है, जिस भी अकाउंट में है उसका नाम लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर लिखा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कहाँ पर कौन सी शाखा है बड़ा? शाखा का नाम है अलकापुरी, और भाई कहाँ के रहने वाले? बड़ोदरा, तो 39000007। ठीक है बड़ा, तो इस तरीके से बड़ा ये सब चीजें आपको कंप्लीट करना है। और भाई जिसकी विषय में लिख रहे हो वो विषय में लिखना है। क्या गलती हुई बड़ा? बैंक स्टेटमेंट या पासबुक में की गई भूलों के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा। फिर लास्ट में आपको, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या लिखना है? महोदय श्रीमान। फिर लिखना है मेरा आपकी बैंक में पिछले 5 वर्ष से बचत खाता है और मेरा खाता नंबर ये है और मेरे अकाउंट में इतने पैसे ही। यानी 2 लाइन तो आपको याद कर लेने का, वो 2 लाइन सभी में चिपका देने का। हा सभी में चिपका देने का भाई साहब। चलिए आगे, मैं आपका ध्यान आर्थिक लेन देन से संबंधित जानकारी देने वाला पासबुक में लेख संबंधित की गई भूलों की आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि भाई आपके पासबुक में थोड़ी घड़ी गलतियां हो गई है। ठीक है, उस गलतियों के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं, आपको बता रहा हूं। पासबुक में पेज नंबर 10 पे उधार जमा के निर्देशांक कॉलम में से 20,000 रुपए 10 अप्रैल 2017 को दर्शाया गया था, और जबकि उधार तरफ 1,25,000 रुपया दर्शाया गया था। ये गलती हो गई थी भाई साहब। अब गलती आगे क्या हुई है वो गलतियों के बारे में भी डिस्कस करते हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि इस तरह अंतिम प्रविष्टि के रूप में 75,000 रुपया जमा होनी चाहिए, परंतु उसके बदले 6,000 रुपया जमा बताए जा रहे हैं। यानी जमा करना था 7,500 रुपया, लेकिन एंट्री में बता रहा है 6,000 रुपया। तो ये जो है पासबुक में थोड़ी घड़ी गलतियां हो गई हैं। इस गलतियों को सुधारने का काम हम लोग शिकायत कर रहे हैं कि भाई आपने ऐसा
क्यों किया, तो भाई गलती हो गई है, वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करेंगे, सुधारेंगे, फिर यहाँ पर एंट्री कर देंगे। इसी को बोलते हैं शिकायत पत्र। ठीक है, और इसके बारे में उचित जांच करके आवश्यक सुधार कराने का निवेदन है। यानी कि आप इसे जांच कीजिए और जांच करके जो भी आपने गलती किया है उस गलती को स्वीकार करके हमारी गलतियों को सुधारिए। बैंक वाला ऐसा कह रहा है, हम लोग ऐसा बैंक वाले से कह रहे हैं और बैंक वाले हमारी गलती को एक्सेप्ट करेगा और उसका सुधार करेगा। फिर लास्ट में आपको लिख देना है आपका विश्वसनीय सागर ओझा। ठीक है, इस तरीके से लिख दोगे तो आपके काम हो जाएंगे। बोलो बच्चे पार्टी, आपको समझ में आ रहा है? अच्छा सच बोलना, दिल से समझ में आ रहा है बेटा? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो ना यार, क्यों नहीं कर रहे हो? 1 सेकेंड लगता है सिर्फ लाइक करने में, करो, दबा के ठोक दो, घंटी बजा दो। चलिए अब हम और भी एक आध दो पत्र पढ़ लेते हैं जिससे आपके बहुत काम आने वाले। अब यहाँ पर देखो, बैंक में लॉकर की सुविधा अगर प्राप्त करना है, ठीक है, तो आप कैसे प्राप्त करोगे? या दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आरुष पटेल अहमदाबाद पंजाब नेशनल बैंक में अगर लोकल की सुविधा प्राप्त करना है, तो देखो यही क्वेश्चन आपको 2019 और यही क्वेश्चन थोड़ा मॉडिफाई करके नाम लिख करके 2023 और मार्च 2019 में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसको भी कैसे लिखोगे? मैंने क्या बताया, तरीका और कॉन्सेप्ट सब में सेम रहेगा। यहाँ पर आपको फोन नंबर लिखना है, यहाँ पर बड़ा सेम एड्रेस आपको लिखना है बड़ा, आरुष पटेल 36 नवजीवन हाइट्स सैटेलाइट अहमदाबाद और 21 जून 2023। बड़ा बैंक से रिलेटेड होगा तो आपको हमेशा बैंक मैनेजर को लिखना है। बैंक मैनेजर, भाई बैंक का नाम क्या है? पंजाब नेशनल बैंक, सैटेलाइट साठा और अहमदाबाद। बड़ा अगर मान लो कोई भी एड्रेस ना दिया गया, कुछ भी ना दिया गया, तो आप ये एड्रेस आप अपनी मर्जी से बना सकते हो, कोई जात का टेंशन लेने बिना। किन सब क्लियर? चलिए अब विषय, भाई किस विषय में आप यहाँ पर पत्र लिख रहे हो? तो भाई बैंक में अगर लोकर की सुविधा प्राप्त करना है तो आपको यहाँ पर प्रार्थना पत्र लिखना पड़ेगा। लोकर में सुविधा प्राप्त करना मतलब आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, मतलब आप प्रार्थना कर रहे हो। फिर लिखेंगे बड़ा, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, महोदय श्रीमान, मैं आपकी बैंक में पिछले 9 वर्षों से बचत खाता धारक हूं और मेरा खाता धारक नंबर ये है। ये लाइन आपको सभी में ठोक देना है। आपकी बैंक द्वारा सेफ डिपॉजिट वॉल्ट के अंदर एक सुविधा उपलब्ध कराई गई है जिसमें आप सेफ डिपॉजिट वॉल्ट क्या होता है? इसमें आप अपनी वस्तुओं को अच्छे से रख सकते हो और इसके खाताधारकों व अन्य लोगों को मन में या प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई होगी। मेरी कीमती दस्तावेज हो या कोई डॉक्यूमेंट हो या कोई आभूषण मतलब सोना चांदी हो या कीमती चीज वस्तु की सुरक्षा के लिए आपकी बैंक में लॉकर की सुविधा प्राप्त करना चाहता हूं। मतलब ऐसा हम बैंक वाले से कह रहे हैं। अलग अलग प्रकार के लॉकर के कद होते हैं, छोटा लॉकर, बड़ा लॉकर या किराया या डिपॉजिट से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त करना है, ये सभी सिर्फ प्रदान कराने की कृपा करें। ऐसा हम बैंक वाले से आग्रह कर रहे हैं, बैंक वालों को बता रहे हैं। ठीक है, ये आपने अपनी पूरा का पूरा शिकायत जो भी आपको करना था वो आपने लिख दी, सॉरी जो भी आपको रिक्वेस्ट करना था वो आपने रिक्वेस्ट कर दिया। फिर लास्ट में आपको क्या लिखने पड़ा कि आपका प्रत्युत्तर मिलने के बाद मैं बैंक के प्रत्यक्ष मुलाकात करूंगा। अगर आपने मुझे जानकारी दे दी कि हाँ भाई ये सुविधा मिल जाएगी तो मैं जरूर आकर के बैंक से संपर्क करूंगा। फिर लास्ट में आपको बड़ा यहाँ पर लिखना है आपका विश्वसनीय, ठीक है, आरुष पटेल। तो देखो इस तरीके से बड़ा आपको यहाँ पर प्रार्थना पत्र लिखना है। मैं आपको प्रार्थना पत्र और रिक्वेस्ट लेटर, सॉरी प्रार्थना पत्र और कंप्लेन लेटर दोनों ही चीजें समझा रहा हूं, दोनों एक जैसा ही लिखना पड़ता है, टेंशन लेने का नहीं। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं जो मार्च 18 में पूछा गया था। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे 2 तरीके से पूछ सकते हैं। मैंने दोनों ही तरीका यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया है। चलिए, बीजल्स केसा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया गुरुकुल 5 ब्रांच में खाता है। उसके बैंक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की अगर सुविधा प्राप्त करनी है उसके लिए एक पत्र लिखना है। अहमदाबाद में स्थित देना बैंक एटीएम कार्ड की सुविधा प्राप्त करना हो तो पंकज बाबला के लिए पत्र लिखना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं बड़ा, यहाँ पर लिखते हैं बीजल साहब, आपका एड्रेस यहाँ पर पूरा लिखना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख देना है, जैसे बता रहा हूँ वैसे ही लिखना बड़ा।
फिर यहाँ पर आपको जो भी बैंक को लिखना है बेटा, प्रबंधक श्री, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, गुरुकुल ब्रांच और अहमदाबाद, जहां भी हो वहां पर आपको लिख देना है। और जिस विषय में आप बात करो बेटा, आपको क्या करना है, बैंक के अंदर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की अगर सुविधा प्राप्त करना है तो उसके लिए लिखना है। फिर यहाँ पर लिखना है महोदय या श्रीमान, मैं आपकी बैंक में पिछले 3 सालों से खाता धारक हूँ, एक खाता का नंबर दिया है, और मैं आपके सभी प्रकार की मुद्रा की व्यवहार की खाता से करता हूँ। अब यहाँ पर क्या लिखना है, अंतिम 12 वर्षों से मैं अलग अलग प्रकार के कपड़ों का व्यापार करता हूँ। मुझे गुजरात और गुजरात के बाहर कपड़े खरीदने के लिए जाना पड़ता है और खरीदी केस में करनी पड़ती है। मुद्रा की सुविधा के लिए शहर में मुद्रा का निकाल कर सकूं, ऐसी सुविधा के लिए बैंक में डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्राप्त करने की कृपा करें। इससे के लिए क्या कार्यवाही करनी पड़ेगी, इसके लिए अन्य किस प्रकार के दस्तावेज जरूरी होगी, आप उसकी जानकारी देने की कृपा करें, जिससे मैं जल्दी सुविधा प्राप्त करने का लाभ ले सकूं। ये बात अपने लैंग्वेज में, अपनी भाषा में आपको लिखना है बेटा, ठीक है। जितना ज्यादा अपनी भाषा में इजी लैंग्वेज में लिखोगे उतना अच्छा रहेगा। आपको कोई भी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोग देखो 3-4 मैंने आपको पत्र बता दिया, कुछ हार्ड था नहीं ना, सिर्फ आपको लिखना आना चाहिए बेटा, बाकी तो आपके लिए सारी चीजें ईजी है बेटा। फिर लास्ट में लिख देने का बेटा, लास्ट में क्या लिखने का, इस पर आपकी जल्दी उत्तर देने की आशा करता हूँ, और यहाँ पर आपको अपना साइन वगैरह कर देना, ठीक है। इस तरीके से होता है बेटा। फिर एक और लिखवा देता हूँ, अगस्त 20 में पूछा गया था बेटा, आपको अपने व्यवसाय के लिए अगर ओवरड्राफ्ट की सुविधा की जरूरत है तो बैंक अपनी ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्राप्त करने के लिए विनंती पत्र यानी रिक्वेस्ट लेटर यानी कि प्रार्थना पत्र लिखता है। तो बेटा यहाँ पर आपको पहले फोन नंबर लिख देना बेटा, फोन नंबर, यहाँ पर आपको जो भी फोन नंबर है वो लिख देना। यहाँ पर आपको बेटा पूरा एड्रेस लिख देना है, यहाँ पर भी एड्रेस लिख देना, जिसके बारे में बेटा वो ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्राप्त करना। ओवरड्राफ्ट क्या होता है बेटा, बैंक में मान लो जितना पैसा है उससे ज्यादा पैसे की अगर आपको जरूरत हो, क्योंकि अगर एक बिजनेसमैन को पैसे की ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है बेटा, क्लियर हुआ। चलिए तो बेटा यहाँ पर लिखेंगे फिर श्रीमान महोदय, मैं आपको बताते हुए खुशी है कि आगामी मकर संक्रांति के त्योहार पे हमारा भविष्य उज्जवल है। हम इस त्योहार की मांग को पूरा करने के लिए बड़े तत्व पे पतंग या डोरी खरीदना चाहते हैं। हमारी संस्था 2 लाख रुपए तक का ओवरड्राफ्ट की जरूरत है, हम इसके बदले पर्याप्त जमीन गिरी देने के लिए तैयार हैं। यानी बड़ा आपको कुछ चीजें वहां पर गिरवी रखनी पड़ती है। पिछले 12 वर्षों से मैं बैंक में हमारी संस्था चालू खाता खुलवाया हुआ है, यानी चालू खाता वाले को ये चीजें मिलता है। आगे चालू खाता नंबर ये है, और हमारे खाता में लेन देन देख करके आप सोच समझ के विचार कर सकते हैं। मतलब आप अब बड़ा ये ओवरड्राफ्ट ऐसे नहीं देते हो जिसका बैंक के लेन देन काफी शानदार काफी अच्छा होता है, और जो ट्रांजेक्शन टाइम टू टाइम करते हैं, और जो पैसे निकालते हैं डालते हैं, अगर उनका ट्रांजेक्शन काफी शानदार काफी अच्छा होता है बड़ा, तो बड़ा उनको ओवरड्राफ्ट मिलता है। बैंक सभी को ओवरड्राफ्ट नहीं देती है, जो अच्छे इंसान होते हैं उन्हीं को दिया जाता है। और अच्छे इंसान कैसे पता चलता है, उनके ट्रांजेक्शन से पता चलता है बड़ा, ठीक है। और इससे आर्थिक मामलों की अत्यंत नियमितता रहेगा। फिर लास्ट में लिखना है आपकी ओर से सानुकूल प्रत्युत्तर की अपेक्षा रखते हैं। फिर लास्ट में लिख देने का आपका विश्वसनीय जो भी है वो नाम आपको लिख देना है। बोलो इस तरीके से अगर आप लोग पत्र वगैरह लिखोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये सारे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए, अगर आपको जरूरत है तो आप फोटो पाड़ सकते हो, या अगर आपको बड़ा पीडीएफ चाहिए बड़ा तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा मात्र सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये में, मात्र 99 रुपये में बड़ा आपको पूरी की पूरी पीडीएफ इंपॉर्टेंट बुक के रूप में आपको मिल जाएगी बेटा, ठीक है, क्लियर। और जो लोग आजू बाजू रहते हैं बेटा वो लोग यहाँ पर आके मुझे फोन करके कांटेक्ट करके आप यहाँ से ये बुक्स ले सकते हैं जो मेरे द्वारा लिखी गई है, ठीक है बेटा। आपको बोर्ड में काफी हेल्प रहेगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट एक और बताता हूँ। श्री चंपकलाल मेहता भरूच बचाऊ अपने पुत्र के लिए शैक्षणिक लोन की जरूरत हो, यानी अगर आपको लोन लेना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से तो पत्र लिखना पड़ेगा। सेम प्रोसेस बड़ा जैसे हम लिखते थे वैसे ही, पहले फोन नंबर एड्रेस, यहाँ पर एड्रेस, फिर आपको यहाँ पर जो भी विषय के बारे में लिखना है वो भाई शैक्षणिक लोन लेना है तो वो यहाँ पर लिख दो। फिर वापस यहाँ पे लिखना पड़ा महोदय या श्रीमान
पिछले 10 साल से मैं आपके बैंक का बचत खाता हूँ, जिसका खाता नंबर यहाँ पर लिया हुआ है। गुजरात के प्रतिष्ठित समाचार पत्रों से आपकी बैंक के द्वारा प्रकाशित शैक्षणिक लोन ऋण मतलब लोन संबंधित विज्ञापन पढ़ा था। इसके बारे में आपकी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे पुत्र के नीलेश विज्ञान प्रवाह में इन्हें साइंस प्रवाह में मैं 2006 से 90% उत्तीर्ण हुआ हूँ और इस उच्च अध्ययन के लिए अगर मुझे आगे की पढ़ाई करना है तो अहमदाबाद में स्थित मेडिकल शुल्क या अन्य खर्च हेतु 5 लाख रुपए मुझे शैक्षणिक लोन की जरूरत है। इस संदर्भ में आवश्यक जानकारी प्रेरित करने के निवेदन है। मैं बैंक से नियम अनुसार आवश्यक कामकाज की गारंटी देने के लिए तैयार हूं कि आपके पैसे रिफंड कर दूंगा ब्याज के साथ। और आपका विश्वसनीय चंपकलाल मेहता। इस तरीके से बड़ा आपको यहाँ पर पूरी की पूरी बड़ा आपको यहाँ पर लिखना है। आई होप बड़ा आपको ये भी टॉपिक्स काफी शानदार, काफी अच्छे तरीके से समझ में आ गया। एक और मैं आप लोग बता देता हूँ बड़ा, नेक्स्ट बड़ा पंजाब नेशनल बैंक न्यू यूसी सीजी रोड अहमदाबाद चेक मुद्रा की लेन देन रोकना है। अगर चेक को स्थगित करना है तो भी आपको प्रार्थना पत्र लिखना पड़ेगा। 2 जुलाई 2019 में पूछा गया था। तो बड़ा यहाँ पर सेम वही चीजें बड़ा, सबसे पहले बड़ा यहाँ पर फोन नंबर, यहाँ पर एड्रेस, यहाँ पर मुद्रा की लेन देन रोकने का पत्र बड़ा। तो बड़ा यहाँ पर देखो पूरा का पूरा यहाँ पर सेम जैसे बताया था वैसे ही लिखना है। फिर जुलाई 2023 में पूछा गया था, यहाँ पर क्या है बड़ा, एटीएम कार्ड अगर आपका खो गया है तो एटीएम कार्ड खो गया है तो इसकी भी आपको वैसे ही सेम टू सेम करना है बड़ा। यहाँ पर फोन नंबर, एड्रेस, यहाँ पर वो, ठीक है। यहाँ पर एटीएम खो जाने के लिए आपको यहाँ पर नया कार्ड प्राप्त करना है उसके लिए। तो महोदय श्रीमान, पिछले 7 साल से आपकी बैंक का बचत धारक खाता हूँ। मेरे तमाम प्रकार के मुद्रिकीय व्यवहार के मुझे दिए गए एटीएम कार्ड नंबर ये हैं, ठीक है। मेरे ऑफिस में नौरंगपुरा है, ठीक है। आज सुबह ही 9:30 बजे मेरी ऑफिस के खाते जाते समय शॉपिंग मॉल से 4,000 रुपए की खरीदी, जिसका भुगतान मैंने एटीएम कार्ड से किया। उसके बाद मेरा एटीएम कार्ड खो गया है, इसीलिए मैं कार्ड के सतत ब्लॉक करने के लिए तथा नया कार्ड प्राप्त करने के लिए कार्यवाही करनी पड़ेगी। उसकी जानकारी के लिए कौन से दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी, इसकी जानकारी देने के लिए यहाँ पर पत्र लिखा गया है। मैं आशा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी पर्याप्त मान करके उसी उचित कार्यवाही करेंगे। आपका विश्वसनीय प्रतीक, ठीक है बड़ा। तो इस तरीके से बड़ा आप लोगों को यहाँ पर पूरा का पूरा क्या करना है, पत्र वगैरह लिखना है। आई होप, आशा करता हूँ बड़ा आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब बड़ा आज मैंने आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स क्लियर कर दिए। अब अगली वीडियो में बड़ा मैं आप लोगों को क्या सिखाने वाला हूँ, एक वाक्य या एमसीक्यूज रिलेटेड मैं आपको वीडियो बनाकर आपको समझाने वाला हूँ। सो प्लीज रेडी रहना। नेक्स्ट वीडियो में आपको एमसीक्यूज इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स आपको डिटेल में समझाऊंगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों। बाय बाय।